प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल के बैठक में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में मानसून सत्र के चौथे दिन संसद में हंगामे और इंडिया शब्द पर बोलते हुए विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की प्रमुख बैठक में कहा कि केवल इंडिया नाम हड़पने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन ने भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इतना दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ और हताशा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष का रवैया ऐसे लगता है कि उन्हें लंबे समय तक सत्ता में रहने की इच्छा नहीं है। 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है। लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं। जनता दल सेक्युलर कर्नाटक के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस दावे को खारिज कर दिया कि भाजपा और जेडीएस राज्य में समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा, अगर वे दोनों हाथ भी मिला भी ले तो भी केवल 85 ही बना पाएंगे। उन्हें अभी भी 50 सीटों की और जरूरत है। तुम्हें इसकी परवाह क्या है? पहले आप अपने वादे पूरे करें। हमारी ऐसी कोई ऑपरेशन योजना नहीं है। अगर शिवकुमार को कुछ संदेह है तो वह सीधे मुझसे आकर बात कर सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, बीजेपी और जेडीएस नेता समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बेंगलुरु या नई दिल्ली में बैठक नहीं हो सकी और उन्होंने सिंगापुर के लिए टिकट बुक कर लिया है। हमारे दुश्मन दोस्त बन गए हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के बारे में जानकारी है जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की योजना बनने के लिए सिंगापुर गए हैं। भाई ये दोनों मिले तो भी कितना होगा? 85 है ना, और 50 की जरूरत है। भाई तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? तुमको चाहिए जो वादे किए थे ना, वो भाग्य खचिता उचिता सचिता, पहले इसको आप पूरा करो। ये बोल रहे दोनों मिलकर फिर भी ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं। नहीं, कोई हमारे पास ऐसा प्लान नहीं है। शिव कुमार जी को अगर उतना डाउट है तो मुझसे बात करें सीधा, मैं खुद बात करने तैयार हूँ। सर, पार्लियामेंट में केंद्र सरकार मणिपुर विचार को बात नहीं कर रहे बोलकर सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे, फिर भी केंद्र सरकार इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं बोला है। मणिपुरा पूरा मिसहैंडल है, जो करना था वो नहीं किए। पूरा भी जो है मिसहैंडल होते आया देश में। ये देश की अखंडता बच जाए, यही हमारी इच्छा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्षी नेता नहीं चाहते कि मणिपुर की सच्चाई देश के सामने आए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा को तैयार है तो फिर विपक्ष सदन से बात किया रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं देश के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में इसलिए चुनकर भेजती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक सुरक्षा और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा है। उन्होंने विपक्ष से मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद में चर्चा कराने का अनुरोध भी किया। I have said this yesterday. I am reiterating it today. The Honourable Home Minister of India, Shri Amit Shah, has said it on the floor of the House that he is ready for a discussion. He is the Minister in charge of Internal Security. It is absolutely appalling
why the opposition doesn't want the truth regarding the Manipur crisis, as they so call it, to come to the fore. We reiterate our request as BJP members that the opposition allow a discussion as has been enunciated by Shri Amit Shah. कल भी मैंने कहा, आज भी दोबारा कह रही हूँ, राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। आम आदमी पार्टी के सांसद ने भाजपा विपक्षी गठबंधन इंडिया से परेशान है। जब से हमने अपने गठबंधन का नाम भारत रखा है तब से पीएम मोदी घबरा गए हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया किसने कहा? फिर आप परेशान क्या है? आपको कहना चाहिए कि भारत जीतेगा, संजय सिंह ने ANI से बात करते हुए कहा। संजय सिंह की टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा विपक्षी गठबंधन पर तीखा कटाक्ष करने के बाद आई है। पीएम मोदी ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक विदेशी नागरिक के नेते और आज लोग इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन पीपुल्स फ्रंट जैसे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। तो कभी कभी अपने पुरखों को याद कर लेते हैं मोदी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही। अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया, तालिबान को दिया नहीं दिया? उन्होंने अभी 20,000 टन आटा दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें करने। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होते हैं, विपक्ष को विश्वास में लेना और पूरे देश को यह विश्वास दिलाना पीएम का काम है कि वह देश के किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति का ध्यान रखेंगे। वह संसद में जवाब क्या नहीं दे सकेंगे? लोगों को पता होना चाहिए कि संसद क्या सोच रहे हैं। उल्टे उन्होंने हमारे सदस्य संजय सिंह को निलंबित कर दिया। हम मणिपुर मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब याद कीजिए 24 दिसंबर 2012 मनमोहन सिंह जी को जब निर्भया कांड हुआ था, उन्होंने बिल्कुल एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को निभाते हुए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है तो आपको विपक्ष के साथ पूरे देश को विश्वास में लेना होता है कि कहीं पर भी देश के किसी भी कोने पे अगर हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं और उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री इतना सा जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे सकते हैं? क्या 267 का डिस्कशन नहीं होना चाहिए? क्या डिवीजन नहीं होना चाहिए? लोग क्या सोच रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन क्या सोच रहा है, क्या ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? तो उल्टा आपने हमारे एक और मेंबर को, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया। तो हम लोग गांधी स्टैचू के पास बैठ के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में गुहार लगा रहे हैं सरकार से। मणिपुर हिंसा के आंच मिजोरम के कई इलाकों में भी पहुंची है। मणिपुर में फैली जाति हिंसा के खिलाफ मिजोरम में मंगलवार को प्रदर्शन हुआ। आइजोल में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और मणिपुर में फैली हिंसा को खत्म करने की अपील की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को मुख्यमंत्री जोरमथंगा का भी समर्थन मिला। उन्होंने रैली के समर्थन में अपनी पार्टी मिजो नेशनल पार्टी के कार्यालय मंगलवार को बंद रखने की बात कही। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से रैलियों में हिस्सा लेने का भी कहा। ANF के अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जोराम पीपुल्स मूवमेंट समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी रैलियों के समर्थन में अपने पार्टी कार्यालय बंद रखा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर के भाजपा विधायकों से मिलने की इच्छा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गोगोई ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर के बीजेपी विधायकों से मिलने से किया इनकार कर दिया है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, मेरी पीएम को सलाह है कि दिल्ली में अपने सांसदों को संबोधित करने का बजाय वे मणिपुर के अपने विधायकों से मिले। वे दिल्ली में डेरा डाले हुआ है कि और अपने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। आपके विधायकों को पीटा गया है, लेकिन आपकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनकी सुध लेने वाला नहीं है। आज संघर्ष असम और मिजोरम तक फैल गया है। मणिपुर के लोगों को मिजोरम छोड़ने के लिए कहा गया है। असम में रह रहे मिजोरम के लोगों को धमकाया जा रहा है। How do you see the Prime Minister has attacked the opposition during parliamentary party meet? He has categorically said that he has never seen such a directionless opposition. He also said that just bringing India in the name doesn't mean anything. East India Company also had India in its name and India in the name of Indian Mujahideen too. How do you see this, sir? Instead of addressing his members of parliament in Delhi, my advice to the Honorable Prime Minister is meet your own MLAs from Manipur. They have been camping in Delhi and you refuse to meet them. Your MLAs have been beaten up, but nobody from your party has gone to look after them. Instead of meeting with your MPs in Delhi, my suggestion to the Honorable Prime Minister is go to Manipur, go to Imphal and look at the condition of the people. हिंदू पक्ष के वकील हरीश शंकर जैन ने एएनआई को बताया, इस आदेश को मस्जिद परिसर के एसएसआई सर्वेक्षण पर रोक के रूप में नहीं देख जाना चाहिए। एससी ने मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मौका दिया है। उन्होंने 21 जुलाई को 2023 को पारित वाराणसी जिला अदालत के आदेश में कोई कमजोरी या गलती नहीं है। जिला अदालत द्वारा पारित लिखित आदेश में एक सुरक्षा उपाय का उल्लेख किया गया है कि संरचना को नुकसान पहुंचाएगा बिना सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में एसएसआई सर्वेक्षण पर 2 दिन की रोक लगाने का आदेश पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुस्लिम पक्ष द्वारा भ्रामक बयान दिया गया था कि वहां मस्जिद परिसर में खुदाई चल रही है। इससे पता चलता है कि वे सामने आने वाली सच्चाई से भाग रहे हैं। गौरी ज्ञानवापी मसले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट अंजुमन इस्लामिया कमेटी जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई 2023 को जो आदेश पारित किया है उसमें कोई भी इन्फॉर्मिटी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने सारे पक्षों को सुनने के बाद बहुत स्पष्ट रूप से बड़ा वेल रिटन ऑर्डर दिया है 7 पेजेस का, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वे कहाँ कहाँ पे होना है, कैसे कैसे सर्वे होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें ये एक सेफगार्ड भी मेंशन किया गया ऑर्डर में पेज नंबर 7 पे कि बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुँचाए हुए ये सर्वे कंडक्ट होना चाहिए। और सर्वे टीम वहाँ पहुँच चुकी है, सर्वे चालू था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीदिंग टाइम के लिए कि वो अपनी लीगल रेमेडीज परस्यू कर सकें, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट उनको भेजा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज वो अपना जो पिटीशन। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कंडा को बरी कर दिया है। कोर्ट को गोपाल कंडा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिला, जिसका फायदा हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कंडा को मिला। गीतिका शर्मा के आत्महत्या करने का ये मामले पूरे 11 साल तक चलता रहा, जिससे गोपाल कंडा पर एयर होस्टेस का आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगा। इस मामले में गोपाल कंडा को 18 महीना जेल भी काटनी पड़ी, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने स्पेशल जज विकास दुले ने गोपाल कंडा और उनकी करीबी अरुणा चड्ढा का आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद गीतिका शर्मा सुसाइड केस की फिर से चर्चा होने लगी। इनका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा है कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने 65 एविडेंस गवाह के बयान हुए हैं। हमारे खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया था। प्लीज, ये टोटली इनोसेंट, ये हैज फेस्ड अ लॉट। भाजपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुडा की उत्साह डायरी ने राजस्थान की सियासत में गर्म पैदा कर दी है, जिसमें वे कथित तौर पर कई बड़े राज होने का दावा कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राजेंद्र सिंह गुडा ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी का नार्क टेस्ट कराना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजेंद्र गुडा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सारे कांग्रेस के नेताओं का और मंत्रियों का नार्क टेस्ट कराओ, ये सारे के सारे बलात्कारी है। शांति दरीवाल का महेश जोशी का कराओ। महेश जोशी ने रेप करने का रिकॉर्ड तोड़ बना दिया। महिलाओं के साथ रेप करने को कोई डिग्री होती तो इनके पास पीएचडी की डिग्री होती। इनके ऊपर फिल्में बन रही है, सभी का मिला हुआ खेला है।
कितनी महिलाओं के साथ इनके अवैध संबंध है, ये सब नार्क टेस्ट में पता चल जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की राव सेखा का वंशज हूँ। हमारी 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी रड़ावता में महिला के सम्मान के लिए। मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। हमारी माता बहनों ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, मुझे भेजा तो यहाँ महिलाओं के साथ, उसकी अस्मत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूँ कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ।